या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से निमित्त भेद से उपर्युक्त लक्षणा भेदों के अन्य प्रभेद। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ताः सकला अपि सादृश्यातु मता गौण्यस्तेन खोडस भेदिता। शुद्धा और गौणी लक्षणाओं के दृष्टांत। ताः पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणा सादृश्येतर संबंधाः कार्यकारण भवादयः। अत्र शुद्धानां पूर्वोदाहरणान्येव रूढावुपादान लक्षणा सारोपा गौणी यथा। एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि। अत्र तैल शब्द स्त्रीलभवस्नेहरूपं, तैल शब्द स्त्रीलभवस्नेहरूपं मुख्यार्थ मुपादायैव सार्पपादिषु स्नेहेषु वर्तते। प्रयोजने यथा राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु एते राजकुमारा गच्छन्ति। रूढ़ा उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी यथा तैलानि हेमन्ते सुखानि। प्रयोजने यथा राजकुमारा गच्छन्ति। रूढ़ौ लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी यथा राजा गौडेन्द्रं कंटकं शोधयति। मुखं चंद्रः में आरोप है, अर्थात प्रकृत विषय अथवा उपमेय। मुख और अपकृत विषयी अथवा उपमान। चंद्र में भेद के सद्भाव में भी अभेद विवक्षित है, किंतु यहाँ मुख शब्द पर चंद्र शब्द का आरोप नहीं, क्योंकि दोनों शब्द पृथक पृथक अपने अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष विद्यमान है। यहाँ जो बात है वह है मुख रूप उपमेय भूत पदार्थ पर चंद्र रूप उपमान भूत पदार्थ का आरोप। ऐसा आरोप भ्रांति वश नहीं अपितु प्रयोजन वश ही किया जाया करता है। इस प्रकार आरोप अथवा अपने अपने स्वरूप में विराजमान विषय और विषयी उपमेय और उपमान के अभेदावास में भी पलक पर रूप कालंकार की रूपरेखा खींचा करती है। इसी प्रकार विषय और विषयी, आरोप विषय और आरोप्यमान में उनके परस्पर पृथक रूप से उपस्थित होने पर भी तादात्म्य प्रतीति सारोपा लक्षणा की प्रतीति है। रूपक में आरोप चमत्कार का कारण हुआ करता है, इसलिए रूपक को अलंकार कहा जाया करता है। लक्षणा में आरोप वाग व्यवहार का स्वभाव हुआ करता है, इसलिए
उसे लोक यात्रा का निर्वाहक माना गया है। आरोप की भांति अध्यवसान में भी तादात्म्य अथवा अभेद की ही प्रतीति हुआ करती है, किंतु आरोप में होने वाली अभेद प्रतीति की अपेक्षा अध्यवसान में होने वाली अभेद प्रतीति अधिक उत्कट हुआ करती है। आरोपाद भेदे ध्यवसायः प्रकृष्यते। अलंकार सर्वस्व। इसका कारण यही है कि अध्यवसान में विषय उपमेय और विषयी उपमान पृथक रूप में निर्दिष्ट नहीं रहा करते। अध्यवसान में तो विषयी उपमान अपने विषय उपमेय को ऐसे ढक लिया करता है कि विषयी के अतिरिक्त विषय का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। अपृथंग निर्दिष्टे विषय भेदोध्यवसानम। रसगंगाधर द्वितीय आनंद। यह अध्यवसान उत्प्रेक्षालंकार का बीज है। तदेवं विषयस्य निर्गीयमानत्वाद् विपयिनश्च निश्चयात् सिद्धमध्यवसाय मूलत्वमस्या उत्प्रेक्षाया इति यथोक्तमेव उत्प्रेक्षा लक्षणं पर्यालोचिताभिधानम। ये उपयुक्त अष्टविध 4 प्रकार की सारोपा और 4 प्रकार की साध्यवसाना लक्षणाएं भी शुद्धा और गौनी इन 2 भेदों में विभक्त होकर 16 प्रकार की हुआ करती है। शुद्धा का अभिप्राय है उपर्युक्त अष्टविध लक्षणाओं में सादृश्य रूप संबंध से भिन्न प्रकार के ही संबंध, जैसे ही कार्य कारण भवादि रूप संबंध का पाया जाना और गौनी का तात्पर्य है। उपर्युक्त अष्टविध लक्षणाओं में सादृश्य संबंध का ही प्रयोजक होना। अनुवाद। यहाँ कारिका में ताह उन लक्षणाओं का अभिप्राय है। पूर्वोक्त 8 प्रकारों की 4 प्रकार की सारोपा और 4 प्रकार की साध्यवसाना लक्षणाओं का सादृश्येतर संबंधाः सादृश्य रूप संबंध से भिन्न प्रकार के संबंधों से संबद्ध होने का तात्पर्य है। कार्य भरण भाव आदि रूप संबंधों से संबद्ध होने का इन लक्षणाओं में शुद्धा लक्षणाओं के तो उदाहरण वे ही हैं जिन्हें अभी अभी निर्दिष्ट किया जा चुका है, जैसे कि अश्वः श्वेतो धावति आदि आदि। अब गौनी लक्षणाओं के जो उदाहरण है वे ये हैं, जैसे कि रूढ़ि में गौनी सारोपा उपादान लक्षणा एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। ये वे तेल है जो हेमंत ऋतु में सूख कर हुआ करते हैं। यहाँ लक्षणा के उपादानवती और साथ ही साथ रूढ़ि में गौनी सारोपा होने का अभिप्राय है कि तेल शब्द अपने मुख्य अर्थ अर्थात तिलों से निकाले गए स्नेह न पदार्थ रूप अभिप्राय को बिना छोड़े हुए सरसों आदि से निकाले गए स्नेह न पदार्थों का बोधक हो रहा है, क्योंकि तिल और सरसों आदि पदार्थों में स्निग्धता का
सादृश्य सर्वविदित है। साथ ही साथ यहाँ रूढ़ि भी स्पष्ट है, क्योंकि तैल शब्द प्रायः समस्त संदिग्ध पदार्थों के निचोड़ के लिए व्यवहृत हुआ करता है। इसके अतिरिक्त एतानी विषय और तैलानी विषय दोनों पृथक पृथक निर्दिष्ट है और दोनों में अभेद का भी अनुभव हो रहा है, जो कि सामानाधिकरण्य से वस्तुतः प्रतिपादित किया हुआ है। प्रयोजन में गौणी सारोपा उपादान लक्षणा, जैसे कि एते राजकुमाराः गच्छन्ति, ये राजकुमार लोग चले जा रहे हैं। यह वाक्य, ऐसा वाक्य वस्तुतः राजकुमारों को ही जाते हुए निर्दिष्ट कर नहीं बोला जाया करता, अपितु राजकुमारों जैसे लगने वाले सुंदर नवयुवकों को भी लक्ष्य कर बोला जाया करता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि सुते विषय और राजकुमाराः विषय दोनों का पृथक निर्देश होने से अभेदारोप किया गया है और ऐसे आरोप में सादृश्य संबंध के ही एक कात्र निमित्त होने से लक्षणा का गौणी होना भी स्वयं सिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ राजकुमाराः यह शब्द अपने मुख्यार्थ को बिना छोड़े हुए भी अपने मुख्यार्थ से भिन्न भिन्न सजे धजे सुंदर युवकों को लक्षित कर रहा है, जिसमें उपादान का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ऐसे प्रयोग का एक प्रयोजन भी है और वह है यहाँ निर्दिष्ट लोगों की रोबीली चाल ढाल आदि की और संकेत करना। रूढ़ि के साध्यवसाना गौणी उपादान लक्षणा, जैसे कि तैलानी हेमंते सुखानी, तेल हेमंत ऋतु में आनंद दिया करते हैं, और प्रयोजन में साध्यवसाना गौणी उपादान लक्षणा, जैसे कि राजकुमाराः गच्छन्ति, राजकुमार लोग चले जा रहे हैं। यहाँ दोनों उदाहरणों में रूढ़ि और प्रयोजन प्रतिवादन तो क्रमशः स्पष्ट ही है। साथ ही साथ तैलानी और राजकुमाराः विषयी के द्वारा एतानी और एते विषय का स्वरूप अंतर निगीर्ण है, जिसमें अध्यवसाना मूलक अभेद सिद्ध हो रहा है। रूढ़ि में गौणी सारोपा लक्षण लक्षणा, जैसे कि राजा गौडेन्द्रं कंटकं शोधयति, राजा अपने कांटे गौडराज को उखाड़ रहा है। यहाँ कंटक शब्द अपना आत्मसमर्पण कर रहा है, क्योंकि बिना ऐसा किए यहाँ के वाक्यार्थ में गौडेन्द्र शब्द की संगति नहीं बैठ सकती। भला कंटकम और गौडेन्द्र में कैसा समानाधिकरण्य यह नाधिकरण्य तो गौडराज और कांटे में दुखदाई होने के सादृश्य के ही कारण संभव है। इस प्रकार कंटक शब्द वस्तुतः दुखद नीच शत्रु इस अर्थ का ही उपलक्षक मात्र है। गौणी लक्षण लक्षणा यहाँ रूढ़ि है, क्योंकि क्षुद्र शत्रु के लिए कंटक शब्द प्रयोग प्रवाह में पर निकला है। साथ ही साथ पृथक पृथक निर्दिष्ट कंटकम विषयी और गौडेन्द्रम विषय दोनों में तादात्म्य अथवा अभेद भी प्रतीत ही हो रहा है। सारोपा लक्षणा
प्रयोजन में गौणी सारोपा लक्षण लक्षणा जैसे कि गौरवाहिक वाहिक पंजाबी बैल है। यहाँ गौ बैल और वाहिक पंजाबी किसी व्यक्ति में मूर्खता का सादृश्य होने से गौणी लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के प्रयोजन से उस व्यक्ति की अत्यधिक मूर्खता का प्रकाशन ही यहाँ वक्ता का प्रयोजन है। साथ ही गौ शब्द मूर्ख का ही उपलक्षण करने में चरितार्थ है, जिसमें लक्षण लक्षणा की रूपरेखा स्पष्ट झलक रही है। रूढ़ि में गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा जैसे कि राजा कंटकं शोधयति, राजा कांटे के उखाड़ रहा है, राजा कांटे को उखाड़ रहा है। यहाँ रूढ़ि तो इसलिए है क्योंकि कंटक शब्द क्षुद्र शत्रु के अर्थ में साधारणतया प्रयुक्त हुआ करता है। साथ ही यहाँ अध्यवसान के सिद्धांत को भी लागू देख सकते हैं, क्योंकि कंटक इस विषयी के द्वारा गौडेंद्र यह विषय अंत निगूढ़ पड़ा है, जिसमें दोनों का सर्वथा भेदाभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसके अतिरिक्त कंटक और गौडेंद्र के बीच लक्षणा प्रयोजक दुख दायित्व रूप गुण का सादृश्य भी स्पष्ट है, और साथ ही साथ कंटक शब्द एकमात्र क्षुद्र शत्रु का ही उपलक्षक हो रहा है, क्योंकि अपने मुख्यार्थ में तो इसका यहाँ के वाक्यार्थ में समन्वय होने से रहा। प्रयोजन में गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा जैसे कि गौर जलपति बैल बोल रहा है। यहाँ किसी मूर्ख व्यक्ति को बोलते देख वक्ता ने जो गौर जलपति जैसा वाक्य प्रयुक्त किया है, उसमें उसका उद्देश्य वस्तुतः उस व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्ठा का ही प्रतिपादन है। निर्दिष्ट व्यक्ति और बैल में मूर्खता के गुण का सादृश्य ही यहाँ लक्षणा का प्रयोजक है। साथ ही साथ गौ इस विषयी के द्वारा आरोप के विषय वाहिक के स्वरूप के सर्वथा अंतर्हित होने से लक्षणा का साध्यवसाना होना भी निसंदिग्ध है। इसके अतिरिक्त गौ शब्द एकमात्र मूर्ख रूप अर्थ का ही उपलक्षण है, जिसमें लक्षण भी अथवा किसी शब्द के अपने अर्थ से भिन्न अर्थ के लिए आत्मसमर्पण का अभिप्राय स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। गौरवाहिका कीवा गौरजलपति आदि लाक्षणिक प्रयोगों में लक्षणा के रहस्य के उद्घाटन में विद्वानों का कुछ मतभेद है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है वाहिक बैल है। इस प्रयोग में लक्षणा के द्वारा केवल जड़ता और मंदता आदि गुणों का ही बोध हो सकता है, क्योंकि ये गुण ऐसे हैं जो कि गौ शब्द के मुख्यार्थ के साथ उसके नित्य संपृक्त धर्म के रूप में विराजमान रहा करता है, विराजमान रहा करते हैं। अब जबकि गौ शब्द अपनी लक्षणा शक्ति के द्वारा जाड्य मांध आदि गुणों को लक्षित कर चुका, तब इन्हीं गुणों की महिमा से यह स्पष्ट है कि गौ शब्द की अभिधा शक्ति वाहिक रूप अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ हो जाए, क्योंकि वस्तुतः जड़ता मंदता आदि के गुण ही तो यहाँ गौ शब्द के वाहिक के अर्थ में व्यवहित होने के निमित्त प्रवृत्ति निमित्त है, किंतु
ऐसी बात ठीक नहीं लगती। गौ शब्द अभिधा के द्वारा वाहिक अर्थ का उपस्थापक कदापि नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस शब्द का इस अर्थ में कहीं कोई संकेत नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ गो पद की अभिधा तो अपने मुख्यार्थ मात्र के अवबोधन में ही समाप्त हो चुकी है और यहाँ उसके मुख्यार्थ की अनुपपत्ति से ही लक्षणा को प्रोत्साहन मिला है। अब जब एक बार अभिधा की शक्ति समाप्त हो चुकी और उसके पुनरुज्जीवित होने का कोई कारण नहीं, तो फिर गोपद की अभिधा की क्या चर्चा। धन्यवाद।